हेलो दोस्तों, जैसे ही आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा शायद आपको कोई ऐड देखने मिली होगी जिसमें कोई क्रिएटर आए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, मेरा एक पर्टिकुलर कोर्स खरीदती है। तो अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली जाओ, 399 में मेरा कोर्स अवेलेबल है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं, ठीक है। और कोर्स सेलिंग बिजनेस की आज बात करेंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसमें इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और क्या मैं कोई कोर्स सेल करने वाला हूँ आप लोगों को फ्यूचर में, और अगर नहीं करने वाला तो क्यों नहीं करने वाला, ये पूरी चीज़ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह के कंटेंट में जो कि जेन्युइन है, रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, और मैं अपनी पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नी शेयर करता हूँ इस चैनल के ऊपर बिना किसी रॉकेट साइंस के, ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली जो कोर्स सेलिंग एक सही बिजनेस मॉडल है उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट यू कैन प्रोवाइड गुड वैल्यू बाय सेलिंग कोर्सेज, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेजर प्रॉब्लमेटिक है वो है कि यार इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग मार्केटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं आपको कोर्स सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक कोर्स बेच रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, तो मेरे कोर्स को सेल करने के लिए मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि यू कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम दिस कोर्स, ओके। बट मैं ये नहीं कह सकता, या तो ये कहना बहुत ज़्यादा एथिकल नहीं होगा कि यू विल अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बाय जॉइनिंग माई ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। दैट्स नॉट वाइबल, ठीक है। बट अगर पहले केस को ले तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ग्राफिक डिज़ाइन सीख लो, उसके बाद वो स्किल आपको आ गया, उसके बाद आप उससे जितना कमाओ, दैट्स योर केस, ओके। बट इन द सेकेंड लाइन आई एम क्लेमिंग दैट यू विल बी अर्निंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, जो कि ठीक नहीं है यार, जो कि एक थोड़ा सा रॉन्ग मार्केटिंग टैक्टिक है, और जो लोगों को मतलब ऐसी एक क्लेम हो जाती है कि लोग बाद में उस क्लेम को अचीव नहीं कर पाते, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगती, और इसी की वजह से यार बहुत सारे जो कोर्स क्रिएटर्स हैं इंडिया में उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है अब, ठीक है। पहले नहीं मिलता था क्योंकि इंडियन ऑडियंस वैसे भी इतनी मैच्योर नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होगी धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारे गुरुज इंडिया में भी हैं, फेक गुरुज कह सकते हैं या डिजिटल गुरुज, मार्केटिंग गुरुज, एंड मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग गुरुज हैव दिस प्रॉब्लम। एंड द थिंग इज दैट दूसरी एक और प्रॉब्लम यह है कि उनके कोर्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं, जबकि उन कोर्स में जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं या बताई हैं वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल हैं। वो भी बात ठीक है कि चलो कोर्स में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कुछ चीज़ें बताई होंगी, इंटरनेट पे सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपको अलग अलग जगहों पे मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, वो चीज़ ठीक कह सकते हैं। लेकिन इवन देन आफ्टर दैट सम ऑफ द कोर्सेज आर रियली ओवर प्राइज्ड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज मैंने देखे हैं कि यूडीमी पे उसको वो कोर्स आपको 499 पे में अवेलेबल है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसी कोर्स को उठाते हैं, उसको रिसाइकल करके हिंदी में रिक्रिएट कर देते हैं और उसके बाद सेल करते हैं 2000, 3000, 4000 रुपये में, जो कि एक बहुत ज़्यादा एथिकल चीज़ मुझे नहीं लगती। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोर्स सेलिंग में, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच पीपल आर डूइंग as well as most of the content which is available is irrelevant, ठीक है। दूसरी चीज़ लेस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब यार मैं अफिलिएट मार्केटर रह चुका हूँ तो मैं जानता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि बंदा अभी तक एक सेल भी नहीं लाया है, या तो फिर एक सेल आ गई बंदे की और दूसरे दिन वो बंदा अपनी 99 या 100 रुपीज़ में अपनी मेंटरशिप सेल कर रहा है, अपना कोर्स सेल कर रहा है, एंड दैट इज समथिंग विच आई फाइंड रियली वियर्ड। और यार ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आपने अभी तक उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, आपने उस फील्ड में अभी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काम नहीं किया है, ठीक है, फिर भी आप कोर्स सेल कर रहे हो, दूसरों को मेंटरशिप सेल कर रहे हो, जो कि एक एथिकल चीज़ नहीं लगती। लेकिन अगर आप फेसबुक पे जाते हो या एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी ग्रुप्स में चले जाते हो, ठीक है, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो कि ठीक नहीं है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और ये क्या होता है कि ठीक है, कोर्स सेलिंग इज़ अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल,
बट ड्यू टू ऑल दिस इलिसिट प्रैक्टिसेस या ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एथिकल नहीं है, जिसकी वजह से कोर्स सेलिंग बिजनेस का नाम खराब हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। ओके, चलो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रेलेवेंसी। ठीक है, आज के दिन मैंने एक कोर्स बनाया, ठीक है, मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब उस स्ट्रैटेजी में भी एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज से 1 या 2 मंथ के बाद ये स्ट्रैटेजी रेलेवेंट ना रहे और आपके लिए ये स्ट्रैटेजी काम ना करे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोर्सेज में यही प्रॉब्लम आती है कि वो कोर्स रेलेवेंट रहेगा लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कोर्सेज के साथ कि अगर आप कोई एक ऐसा कोर्स बना सको जिसको आप कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहो, then it can be something that you can solve a problem and really provide value to the people। लेकिन अगर आपका कोई स्टैगनेंट कोर्स है कि एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया फिर उसको आप कंटिन्यूसली बेचना चाहते हो, then you must keep it updating because updated as new strategies or the strategies which were working in the past will become irrelevant very soon। ठीक है, कोई एक स्ट्रैटेजी 1 मंथ के लिए काम करेगी या 2 मंथ के लिए, 1 साल के लिए काम करेगी, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद आपको अपडेट करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज़ ओवर प्राइसिंग तो है ही है, और साथ में साथ आपको कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी इंडियन क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग कोर्सेज, सो दे डोंट प्रोवाइड मोर और मच रेलेवेंट इंफॉर्मेशन as well as the quality of the course is really not that good। मैंने कुछ कोर्सेज देखे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि यार क्वालिटी अभी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है कोर्स में अभी भी, मतलब एक डीप नॉलेज जो होना चाहिए वो बहुत ही कम या रेयर बंदों के पास है जो शायद इंडिया में कोर्स सेल करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। और द थिंग इज़ दैट मैंने भी कोर्सेज परचेज़ किए हैं, लेकिन इंग्लिश फॉरेन क्रिएटर्स के कोर्सेज परचेज़ किए हैं और उनमें मुझे भी वैल्यू मिली है, ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा है कि बहुत इमेच्योर मार्केट है, अभी भी बहुत इमेच्योर ऑडियंस है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोर्सेज सेल करना चाहते हो, इट कैन बी गुड। मेंटरशिप इज़ इवन बेटर, क्योंकि मेंटरशिप में आप एक बंदे को गाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो उस बंदे की हेल्प भी कर सकते हो। और द थिंग इज़ दैट अगर स्ट्रैटेजीज चेंज भी होती है तो आप मेंटरशिप में उसे बता सकते हो कि यार ये स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करती, आपको थोड़ी नई तरह से काम करना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो ये चीज़ एक प्रॉपर तरीके से की जा सकती हैं, बिना इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स कर किए बिना भी हो सकता है कोर्स सेलिंग। एंड इफ़ यू डू इट इन द राइट वे विदाउट ऑल दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स, जो रियलिटी है वो अगर आप ऑडियंस लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, तो डेफिनेटली मैं भी आपका कोर्स परचेज करना चाहूँगा अगर आप उसे एथिकली मार्केट कर रहे हो, सही तरीके से मार्केट कर रहे हो, और उस कोर्स के अंदर कोई एक रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो आपकी ऑडियंस को, देन डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन परचेसिंग द कोर्स। बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द कोर्स विच आर अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा आप जानते हो कि कैसी क्वालिटी होती है, और उनमें कोई डीप लेवल का नॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बट देर आर सम ऑफ द पीपल हु आर जेन्युइनली वर्किंग इन दिस फील्ड, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो अच्छे कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज और वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की। उन कोर्सेज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों से प्रॉब्लम है जो शायद एक कोर्स बनाते हैं, ठीक है, खुद वो काम भी नहीं कर रहे हैं, कोर्स बना दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और द थिंग इज़ दैट उनके कोर्स में जो चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, ठीक है, जो कि रेलेवेंट भी नहीं रही हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम है। अब चलो आखिरी सवाल की बात करते हैं, क्या मैं कोर्स सेल करूँगा या नहीं। तो फॉर एग्जांपल, तो यार देखो यार, मेरे इस चैनल का एक सिंपल पर्पस है, और वो पर्पस है कि मेरी जो बिज़नेस फाइनेंशियल जर्नी है, ठीक है,
फाइनेंशियल बिजनेस जर्नी, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ इस चैनल पे, और वो भी पूरी जेन्युइनली, ठीक है। जो मैं करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। आपको मेरे से कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जुड़े रहो मेरी जर्नी के साथ। देखो अगर मेरे जैसा बंदा भी कुछ कर सकता है लाइफ में, देन इट वुड बी ग्रेट, ओके। एंड द थिंग इज दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज, शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, एज वेल एज जस्ट रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ओके। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस चैनल पे करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एकदम रियलिस्टिक बात करता हूँ, बिल्कुल भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाला कि यार $1000 कमा लो, ठीक है। इस तरह के वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी और आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रियलिस्टिक कंटेंट आपको मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।